एसएपी के अंदर आज हमारी शीट नंबर 7 शुरू हो रही है, जिसका नाम है परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट करना, और उसी में RFQ भी आएगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो आज हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। एक बारी बताओ सब लोग, मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो गई? यस सर। यस सर। तो आज हाँ हम जी सर। RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाना सीखेंगे कि एक कोटेशन कैसे जनरेट होती है एसएपी के सर्वर पे। तो अगर एक सिंपल से लैंग्वेज में कोई आप लोगों से पहले पूछे कोटेशन होती क्या है, क्या बोलोगे आप लोग? कोटेशन क्या होती है? किसी को पता है कोटेशन के बारे में? हाँ बोलो प्रेरणा। कि हमें ये सामान चाहिए और इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। हाँ, कोटेशन बनाते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो कोटेशन कैसे बनाएंगे? लिस्ट तैयार करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले एसएपी के अंदर आ जाते हैं। तो एसएपी के अंदर मैं आ जाता हूँ। हमेशा जब भी आप आते हो तो SM12 से पहले अनलॉक कर लिया करो। जो भी चीज़ें आपकी लॉग होंगी वो अनलॉक हो जाएंगी। सर्च पे जाओ, हटाओ इसको, जिसमें लॉक है वो सारे हट गए। अब हम काम करेंगे RFQ पे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो इसका टी कोड होता है ME41। इसको बोलते हैं परचेज रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट तैयार करना। तो RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो ME41 टी कोड डालो, एंटर मारो, एक विंडो खुल जाएगी। तो रिक्वेस्ट टाइप होते हैं, अलग अलग रिक्वेस्ट टाइप होते हैं एसएपी के अंदर, मल्टीपल। तो सब स्टैंडर्ड होते हैं, किसी भी क्लिक कर लो, एक कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, इनमें से सब स्टैंडर्ड लिखा ना, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कोटेशन की डेडलाइन, कब तक आपको कोटेशन कंप्लीट चाहिए, उसकी डेडलाइन के लास्ट लाइन हमने बोला हमें जो चाहिए भाई आज 2 तारीख है, हमें 5 में तक चाहिए। लिखा है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए? तो मैंने लिखा COW1, ये मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप 001। तो ये मेरा परचेजिंग ग्रुप, ये मेरा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्लांट आ जाएगा, किस प्लांट के अंदर आप बना रहे। देखो अब ये तो एक फॉर्म फिल करने वाली बात है, सीधी सी बात है। अगर आप कोई एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हो ना कहीं पे भी, तो वहाँ पे नाम, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड वही डालना है। तो ऐसे इसमें भी डालना। तो प्लांट, कौन सा प्लांट है? मैंने लिख दिया COW1। मेरा स्टोरेज लोकेशन, कौन सी स्टोरेज लोकेशन होगी? COW, ये मैंने बना रखा है, देखो दो, एक दिल्ली के लिए, एक मुंबई के लिए। अब यहीं पे एंटर मार के आपके पास इस तरीके से विंडो आ जाएगी, जिसमें मटेरियल, उसके RFQ, डिलीवरी डेट, ये सारी की सारी चीज़ें सर्वर पे आ जाएंगी। तो हमें अपने सर्वर पे इसकी एक्टिविटी को बनाना पड़ता है, राइट। अब हम यहाँ पे डालेंगे मटेरियल, कि कौन से मटेरियल की हम रिक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं ना। तो अगर मटेरियल डिफाइंड है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से मटेरियल डिफाइन करो। तो सबसे पहले मैं यहीं पे आ जाता हूँ अपना मटेरियल टाइप, तो COW1, ये मेरा मटेरियल टाइप है, आई थिंक ये रहा। तो मेरा जो प्रोडक्ट बना है वो है कंप्यूटर, एंटर डाल दिया। इसका नाम क्या है? यहाँ पे डिफाइन कर दो, COMPUTER, कंप्यूटर। कितनी क्वांटिटी है? 30। यूनिट्स कितनी है? किसमें है? 20 में है। डिलीवरी की डेट कब की चाहिए? अब डिलीवरी की डेट जब भी होगी, वो कोटेशन की जो डेडलाइन है उससे पहले होगी, उसके बाद की होगी? तो पहले की होगी या बात कम से की कम वही होगी? हाँ, बाद की होगी। डेडलाइन में तो बात की होगी कोटेशन की। तो जैसे मैंने 5 के बाद डाल दिया 8 तारीख को, यहाँ पे अपना मटेरियल ग्रुप डाल दो। मैंने डाल दिया COW, अगर याद है तो, नहीं है तो कुछ और डाल दो, BOH भी नहीं डाल रखा ट्रेडिंग गुड्स के लिए, इतना डिफाइन कर लो। उसके बाद यहीं पे सेलेक्ट करो, इस कोने पे देखो आइटम्स। तो यहाँ पे क्या डाला हमने? मटेरियल डाला, शॉर्ट की डाला, RFQ डाला, उसकी क्वांटिटी डाली, डिलीवरी की डेट डाली, बस। तो एक फॉर्म है, इस फॉर्म में तो कुछ ज़्यादा डिटेल है ही नहीं भाई। मटेरियल में मटेरियल डालोगे, क्या डालोगे?
शॉर्ट टेक्स्ट में उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दो, किसी में रिक्वेस्ट टाइप डाल दो, डेट डाल दो। अब यहीं पे ऊपर लिखा होगा, देखो ये एक जगह पे लिखा होगा जिसको बोलते हैं सप्लायर एड्रेस। सप्लायर एड्रेस, सप्लायर एड्रेस कोई बता सकता है क्या होता है सप्लायर एड्रेस? डिलीवरी जहाँ पे चाहिए। हाँ, जहाँ पे डिलीवरी चाहिए तो उसका एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करो, अब देखो नीचे लिखा हुआ है कि डिलीवरी डेट टू बी मीट। क्या डिलीवरी की डेट सही है? मैंने हाँ ठीक है, उसने बोला एंटर। अब यहाँ पे सप्लायर, अब हमारा सप्लायर हमें तो याद ही नहीं है, कैसा पता चलेगा? नंबर जो हमने क्रिएट किया था। हाँ, नंबर क्रिएट तो करा था, लेकिन नंबर आज हमें याद ही नहीं होगा। सर मैंने चैट किया आपको, मतलब मैसेज किया, आप देख सकते हैं। वो आपने पीआर वाला करा है, ये सप्लायर है। सप्लायर मतलब जो हमने वेंडर बनाया था। शीट नंबर ओके। 5। वो नंबर तो सर परचेज नंबर है। हाँ, 00। सर यहाँ सर्च, अब हमें अपने सप्लायर का नंबर नहीं पता, तो सप्लायर का नंबर लाने का सबसे इजी तरीका क्या है? इसी पे क्लिक करो, एक विंडो ओपन हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, देखो आप अपने सप्लायर को इतनी जगह से फाइंड आउट कर सकते हो। दिख रहा है क्या? हेलो, जी सर। यस सर दिख रहा है। इतनी जगह आपका उसका कोई पर्सनल नंबर है, कोई कंट्री है, कोई टैक्स नंबर डाल रखा अपने वेंडर का, कोई क्लास है, कोई मटेरियल टाइप है। सबसे इजी आसान तरीका होता है कंपनी कोड, जहाँ पे टिक है ही देखो ये, यानी कि आप यहाँ पे कंपनी का कोड डाल दो। तो हमारी कंपनी का कोड है COW1। तो इसके अंदर जितने भी सप्लायर बने होंगे, ये देखो आ गया, ये रहा काओ के नाम से सप्लायर बना, ये आ गया। तो उस सप्लायर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, तो उसका यहाँ पे एक नंबर जनरेट हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक नंबर आ गया है। तो हमारा जो सप्लायर है उसका नंबर आपके पास यहाँ आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ और इस सप्लायर को डालने के बाद उसका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री सब कुछ आ जाता है, तो सही। अगर कहीं पे एरर आता है तो गलत है। देखो एंटर मारा, सारी डिटेल्स आ गई, उसका नाम, उसका सिटी, उसका पोस्टल कोड, पिन कोड आ गया सब कुछ। ये सप्लायर है, ये हमारा कंपनी का कोड, परचेज ग्रुप, RFQ टाइप, परचेजिंग ग्रुप, सप्लायर। क्लिक करो इस पे और यहाँ पे सेव करो। तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा स्टैंडर्ड 18 क्रिएटेड अंडर द नंबर ऑफ 41। ये लिख लो, कोई ये नंबर लिख लो, 41000500, ये 2 लिखो इसे। लिख लो या फोटो खींच लो, दिख रही है सर। तो इसमें हमने क्या करा, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करना सीख लिया है सर्वर के अंदर। RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, एक कोटेशन की रिक्वेस्ट डालना सीखा। तो यही चीज मैंने शीट नंबर 7 में प्रॉपर लिख रखी है कि ME41N डालो, जैसे लिख रखा है। ये विंडो खुलेगी, अपना इसमें क्या डालना है सब कुछ डिफाइंड है कि RFQ टाइप डालो, उसकी जो डेट है वो डालो, परचेजिंग ग्रुप डालो, प्लांट डालो, स्टोरेज लोकेशन सब डिफाइंड है। ये देखो, ये सब सेम टू सेम बनाओ। एंटर मारो, ये रहा, ये आ गया, ये खुल गया। ये डाला था ना अभी, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, जो क्वांटिटी थी, ये ऐसा आया। देखो इसमें हमने टाइप करा था मटेरियल, जो उसका शॉर्ट टेक्स्ट है, क्वांटिटी। बोहा ट्रेडिंग गुड्स के लिए लेते हैं हमेशा, हाँ, क्योंकि इसी के अंदर सारा आ जाता है, सबसे स्टैंडर्ड होता है, सारे मटेरियल इसी के अंदर क्रिएटेड होते हैं। और ये हमारा सप्लायर पे मैंने क्लिक करा था और सप्लायर का यहाँ पे एड्रेस डाल दिया था। ये देखो, ये डाला था ना सप्लायर, यहाँ से सप्लायर फाइंड आउट करा था। कैसे फाइंड आउट करा था अभी आपके सामने, यहाँ पे क्लिक करा, कंपनी का कोड डाला, उसके बेस पे सप्लायर ढूंढा, ये रहा। अब यहाँ पे लिखा भी है कि प्रेस एंटर, ऑल डिटेल विल कम ऑटोमेटिक। अगर आप यहाँ पे एंटर मारते हो सारी डिटेल्स आ जाती है, तो सब कुछ सही है। एंड सेव इट, और जब सेव करोगे तो एक नंबर नीचे ऐसे क्रिएट होके आएगा सबसे नीचे, स्टैंडर्ड RFQ क्रिएटेड अंडर द DCA। तो SAP के सर्वर पे RFQ क्रिएट करना, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्रिएट करना, ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर, हो गया। जी सर। एक्चुअल में है इजी, लेकिन इसके लिए पिछला चीज बना होना जरूरी है। एक बार फिर से देख लो, अभी टाइम बहुत है तो एक बार और ले लेते हैं। ME41 इसके से बाहर आ जाता हूँ। ME41 डाला, यहाँ पे सप्लाई टाइप डालो, यहाँ पे लैंग्वेज डालो। पीछे से कोई कुछ बटन दबा रहा है क्या गलती से या कुछ? सर आवाज नहीं आ रही है। अब मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? हेलो, नहीं सर, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। तो साफ आ रही है? आ रही है सर। नेट चेक करो भाई दीपक। तो अपना RFQ टाइप डालो, लैंग्वेज डालो, सिटी डालो, कौन सी डेडलाइन है वो डिफाइन करो, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालो, परचेजिंग ग्रुप डालो, नीचे यहीं पे लिखा होगा प्लान डालो, स्टोरेज लोकेशन डालो, ये बेसिक डिटेल डालो, एंटर मारो। इसके बाद क्या डालना, मटेरियल डालो। ये मटेरियल हो गया। क्या चीज आप रिक्वेस्ट बना रहे हो? कंप्यूटर की। कितने कंप्यूटर की? मैंने बोला मैं बना रहा हूँ 45 कंप्यूटर की। किस में बना रहा हूँ? यूनिट्स क्या है? ये रहा यूनिट्स पीस में बना रहा हूँ। कब चाहिए डिलीवरी की डेट? मैंने बोला 8 तारीख की डिलीवरी की डेट चाहिए। मटेरियल ग्रुप क्या है? ये बोहा जो होता है ये ट्रेडिंग गुड्स के लिए होता है, सारे इसी के अंदर आते हैं। बस यहाँ पे इतना ही तो डालना, मटेरियल, शॉर्ट टेक्स्ट, क्वांटिटी। ये क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। सप्लायर अभी बोल रहा है कि डिलीवरी की डेट सही है। मैंने हाँ, अपना सप्लायर सेलेक्ट करो। सप्लायर कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहीं पे क्लिक करो, अपना कंपनी का कोड डालो, क्या है? COW1। ये आ गया, एंटर मारो। इसका एंटर मारते अगर सारी डिटेल्स ये आ जा रही है, सिटी, टाइटल, नेम, पोस्टल कोड, सब कुछ सही है। देखो आ गया, सही है। सेव पे क्लिक करो, ये सेव। एक और नंबर क्रिएट हो गया, देखो 21। तो आप मतलब 15 मिनट में आप 15 बना दोगे। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा एक को बनाने के लिए। तो RFQ जो है ये बहुत इजी तरीका है बनाने का। मैं आपको देखो पहले भी बोल चुका था कि शीट नंबर 1 से लेके शीट नंबर 5 तक ही डिफिकल्ट है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 ये सिर्फ 2-2, 3-3 मिनट की है। वो तो मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल्स में बता रहा हूँ, तो जाके 15 मिनट्स 20 मिनट्स लग जा रहे हैं। नहीं तो ये तो आप खुद से करोगे, आप बोलोगे था ही क्या है इसमें, बहुत आसान था ये तो शीट नंबर 1 से शीट नंबर 5 तक अगर आपका बहुत अच्छे से हो जाता है तो 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 50% खत्म हो जाएगा आपका 10 शीट तक। टोटल 20 शीट है, तो 10 आते आते अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको एज अ एंड यूजर आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। और 20 कर लिया तो एज अ कंसल्टेंट आप कहीं पे अप्लाई कर सकते हो। तो SAP के अंदर बहुत इजी शीट है। तो शीट नंबर 7 में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? वैसे मैंने 2 बार ही पढ़ा दिया फिर से, बट फिर भी पूछना चाहता हूँ, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हेलो अमित, आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ जी सर। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि पहले तो RFQ जो है वो टाइप है, वो क्या है सर? मतलब RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वो तो समझ में आता है, पर उसमें टाइप कौन सा? मतलब मटेरियल टाइप लेना है या वो कोटेशन का टाइप लेना है कि किस के यूज में आने वाला है? ठीक है। नहीं, कौन सा टाइप मतलब मैं समझा नहीं, आप किस में बोल रहे हो, कहाँ पे? सबसे पहला वाला सर, RFQ टाइप जो ऊपर लिखा है कॉलम में। हाँ मैंने बोले सारे स्टैंडर्ड होते हैं ना, कोई सा भी ले लो, ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्यों लेना, कोई सा भी ले लो, सब स्टैंडर्ड है ये SAP के अंदर, कोई सा भी ले लो। नहीं, मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे सपोज आपने कंप्यूटर के लिए ये लिया, मुझे कुछ और परचेस करना है, तो उसके लिए मैं दूसरा लूंगा या इसी कोड को यूज कर सकता हूँ? हाँ मैं यही तो आपको बताया अभी कि सारे स्टैंडर्ड होते हैं, जितने भी सारे स्टैंडर्ड है, कोई सा भी एक ले लो। ओके। और ये कोटेशन सर मतलब PO से पहले ये मतलब ये किस लिए बनाते हैं सर? मुझे ये समझ में नहीं आया। ओके,
अभी उससे पहले किसी ने जवाब दिया था जब मैंने पूछा था कि व्हाट डज इट मीन, क्या होता है, कौन था वो? शुभम चौधरी। मैं थी सर। अच्छा आप थे क्या? समझाओ बड़े ध्यान से समझना। अमित आप थोड़ा लेट आए थे, कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। हाँ जी सर। बताओ मैं क्या? समझाऊं सर? हाँ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का मतलब यही है कि क्या क्या हमें सामान लेना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है, यही बताया था मैंने। रिक्वेस्ट और कोटेशन का मतलब है कि कितना सामान लेना और कितनी मात्रा में लेना, और लेना क्या है। उसकी एक रिक्वेस्ट बना रहे हैं, एक वेंडर को दे रहे हैं सर कि भाई एक वेंडर है जिसका नाम है, कुछ भी नाम लिख लो, सचिन कुमार गुप्ता, और उसको मैं बोल रहा हूँ मुझे टीवी चाहिए इतने, माउस चाहिए इतने, लैपटॉप चाहिए इतने, तो एक कोटेशन बना के उसको शेयर कर दे कि भाई इतना 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 सामान चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल दूं, एक दुकान में जाते हैं, घर से तो हमने लिस्ट बना ली कि आटा इतना चाहिए, चावल इतना चाहिए, चीनी इतनी चाहिए। अब वहाँ पे जाके एक शॉपकीपर को एक दे रहे हैं कि भाई ये नाम का बंदा है, इसको हमने डिटेल दे दी कि मुझे ये चाहिए इतना, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, तो एक लिस्ट बना के दे रहे हैं किसी को। कोटेशन का मतलब क्या हो गया, एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि ये सामान इतना इतना चाहिए, इस क्वांटिटी पे चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो इसको बोलते हैं RFQ टाइप। इजी सा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको दुकान के हिसाब से, जैसे जाते हैं ना कि भाई मेरे को ये इतना दे दो, ये इतना दे दो, ये इतना दे दो, तो एक रिक्वेस्ट बना रहे हैं उसके लिए। आ गया समझ में? सर वो मैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का मीनिंग समझ गया कि कोटेशन क्यों लेते हैं। वो नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पीआर से पहले होता है या पीआर के बाद का प्रोसेस है। पहले होता है पीओ से। नहीं नहीं, आप PO की बात कर रहे हैं, PR की बात कर रहे हैं? मैं पीआर की बात कर रहा हूँ सर। तो PR परचेज रिक्वेस्ट तो हमने सीट नंबर 6 में बनाई तो थी, ये देखो पहले हमने ये बनाई होगी, आप समझे क्या? आपने सीट नंबर 6 करी थी। हेलो हेलो, अरे अमित आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? हाँ सर आ रही है। पहले सीट नंबर 6 को देखो, पहले PR ही बनता है, परचेज रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट तैयार होती है, जो हमने लास्ट पढ़ा था। उसके बाद अब क्या बन रहा है, RFQ, परचेज रिक्विजिशन, जो हमारी रिक्वेस्ट तैयार होती है। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को मेंटेन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, देन आपका PO बनेगा, परचेज ऑर्डर। तो एक पूरा सिस्टमेटिक पैटर्न है। पहले जैसे पहले PR बना, फिर उसके बाद RFQ बना, देन 8 बना, फिर 9 बना, फिर ऐसे ऐसे सब चीज़ें चलेंगी। तो ये सब सिस्टमेटिकली लिखा हुआ मैंने, जो सीट नंबर 6 है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने लास्ट किया होगा तो PR पहले जनरेट होता है, देन RFQ होता है। मेरे को लग रहा है कि सीट नंबर 6 हम कर चुके हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सर सीट नंबर 6 किया हुआ है, मैं वही पूछ रहा था कि जैसे पीआर मैंने कर दिया, ठीक है, तो पीआर के बाद ये आरएफ जनरेट होगा क्या। हाँ, तो PR के बाद RFQ जनरेट होगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जनरेट होगी। उसके बाद उसका कंपैरिजन सीट बनेगा, तब वो पीओ अलग पार्ट है, उसके अलॉट बाद होगा। क्या होगा वो अलग पार्ट है, वो तो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास हो गई। अभी फिलहाल ये चीज है कि हमने एक PR बनाया, उसके बाद RFQ बना दिया, बस बात खत्म। 2 चीजें बनाई। हाँ सर मैं यही पूछ। हाँ, अब वो मेंटेन करेंगे, उसके बाद हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर मीगो बनेगा, मायरो, वो बात का पार्ट है ना, उसको तो अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। अभी हम सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि एक कंपनी में जब जाओगे तो पहले ये होगा। अब वो स्टैंडर्ड भी नहीं है कि ऐसा ही होगा, हो सकता है पहले कुछ और हो, बट जनरली 99% प्रोसेस यही फॉलो होता है कि पहले मॉल में गए, पहले हमने ऑर्डर दिया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, उसने बोला ठीक है, फिर वो सामान लेके आए, मैंने बोला ठीक है, उसके बाद वो उसका बिल लेके आए, मैंने बोला ठीक है, उसके बाद हमने पेमेंट कर दी। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया। और एक होता है कि ऑर्डर के टाइम पे ही पेमेंट कर दे, ऑर्डर दिया, अभी सामान आया भी नहीं है, बट पहले पैसे दे दो। कहीं पे भी जाते ना, अब आजकल यही चल रहा जाता कि पहले ऑर्डर दो और ऑर्डर के टाइम पे ही पेमेंट कर दो। तो एक प्रोसेस वो चलता है। तो प्रोसेस दोनों अलग अलग है, बट मैं आपको सिस्टमेटिक पैटर्न से बता रहा हूँ कि पहले PR जनरेट हो गया, फिर RFQ जनरेट हो गया, बस। तो अब यहाँ तक अमिताभ का कोई कंफ्यूजन है क्या?
सर। ओके ठीक है। और कोई स्टूडेंट है जिसका कोई कंफ्यूजन है अभी तक? हो सकता है किसी को समझ ना आया। और सर एक और क्वेश्चन है छोटा। नो कंफ्यूजन सर until now. हाँ हाँ स्टूडेंट, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जब पीआर के बाद ये आरएफ जनरेट करेंगे हम, तो सर ये जो कोड जनरेट होगा वो किस चीज का होगा? क्योंकि मटेरियल कोड तो ऑलरेडी हमने लिया होगा, तो ये क्या वेंडर कोड जनरेट होगा या आरएफ की कोड जनरेट होगा? देखो फिर से देखो, बड़े ध्यान से देखो, शीट में देखना। अगर आप शीट नंबर 6 की बात भी कर रहे हो, तो शीट नंबर 6 में भी जब आप नीचे जनरेट करोगे, और जहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि परचेज रिक्विजिशन नंबर, कि पीआर नंबर जनरेट हुआ है। ये तो आप सब कुछ लिखा हुआ है, मैं तो आपको बताया उस दिन भी आपको चाहिए कि पढ़ो उसको एक बार ध्यान से, कि वो क्या क्रिएट हो रहा है। वो बोल रहा है परचेज रिक्विजिशन नंबर जनरेट हो रहा है। शीट नंबर 7 में क्या जनरेट हो रहा है वो सब लिखा होगा उस पे, ये देखो। तो जब भी आप अभी आए थे ना, अंडर द, पता नहीं कुछ लिखा हुआ था कि एक आपका क्रिएट हो गया इसके अंडर में, देखो ऐसा लिखा है, देखो रहा कि स्टैंडर्ड आरएफक्यू क्रिएटेड अंडर द नंबर ऑफ ए, कि आपका आरएफक्यू नंबर क्रिएट हो गया है, तो सब उसमें मेंटेन होगा। अगर आपने शीट नंबर 3 करी होगी तो उसमें लिखा होगा, ये देखो, ये देखो उसमें लिखा होगा कि मटेरियल क्रिएटेड। अगर आपने शीट नंबर 3 में ही कॉस्ट सेंटर बनाया होगा, देखो ऊपर, ये देखो, पता नहीं हमने क्या क्या बनाया था एग्जैक्टली, ध्यान नहीं है। अच्छा शीट नंबर 2 में, सॉरी शीट नंबर 2 में लास्ट से थोड़ा सा पहले, ये देखो, इसको देखो, इसी में नहीं, किसी भी शीट में जब भी कोई चीज क्रिएट होगी, वहां पे लास्ट में खुद ही लिखा होगा, लिखा जैसे प्रॉफिट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड, तो कोई भी चीज क्रिएट होगी ना, तो वहीं पे नीचे लिखा होगा सब कुछ कि ये क्रिएट हुआ, ये नंबर जनरेट हुआ है। अगर आपने अपना बीपी बनाया होगा, बिजनेस पार्टनर वेंडर जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ होगा लास्ट में कि बिजनेस पार्टनर हैज बीन क्रिएटेड। और वो तो आई थिंक मैंने आपको काफी बार बता दिया था, बिजनेस पार्टनर, उसकी तो आपकी मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब ये शीट भी काफी लंबी है, ये देखो लिखा है बिजनेस पार्टनर हैज बीन क्रिएटेड। तो एसएपी के अंदर आप कोई भी चीज जब बनाते हो ना, तो सब उसी के सामने लिखा हुआ आ जाता है कि क्या क्रिएट हुआ, बस उसको फॉलो करना है। नंबर रेंज हैज बीन क्रिएटेड, बिजनेस पार्टनर हैज बीन क्रिएटेड, ये देखो। तो एसएपी के अंदर जो फंक्शनैलिटी चलती है, आप शीट नंबर 6 की बात कर लो, वहां पे लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट नंबर क्रिएट हुआ है, तो वो सब डिफाइन होता है ऑलरेडी, बस उसमें आपको कुछ करना नहीं है, उस नंबर को लिख लेना है। इवन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला होगा कि जब आपने शीट नंबर 6 कंप्लीट करी होगी, इस नंबर को लिख लो, और अगर फोटो खींचा होगा तो उसमें दिखा भी होगा कि ये नंबर लिखा हुआ है। और शायद अभी किसी ने भेजा था वो नंबर, किसने भेजा था ग्रुप में, यहाँ पे मैसेज पे, हाँ, तो वो नंबर ऐसा आ जाता है, क्रिएट हो गया। अब मैं समझ में आ गया, अब कहाँ से पता चलेगा कौन सा नंबर क्रिएट हुआ है? यस सर। हाँ, पढ़ना थोड़ा पढ़ो, अभी इसलिए बात शायद टाइम नहीं दे रहे हो, तो आधे से ज्यादा जब टाइम ही नहीं दे रहे हो तो क्लियर नहीं हो, पता हो चल रहा होगा क्या हो रहा है, क्रिएट टाइम दोगे सब समझ में